जैन सभी को स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेज आपकी चल रही थी, टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। आज हम आपको व्रत से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्या है, पहले समझ लेते हैं। क्या है आपका, एक व्रत लेते हैं, कोई भी एक व्रत ले लीजिए आप। ये आपने कोई व्रत लिया। अब इसमें क्या है कि इसकी कोई त्रिज्या होगी यार। क्या होगी? त्रिज्या बराबर आर होगी। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पी माने क्या होता है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 2πr। ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या लेंगे? ए माने क्या होता है? एरिया अर्थात अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल क्या होता है? πr²। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आपका रेडियस आर। आर क्या होता है? d/2, जहाँ d क्या है? d बराबर है व्यास अर्थात डायामीटर। अब इसी के साथ हम लेते हैं, ये क्या था? ये था आपका व्रत। ठीक है। अब एक दूसरी चीज, सेमी सर्किल अर्थात अर्धवर्त। अर्धवर्त के लिए ये तीनों चीज, चारों चीज कैसे होंगी? देखिए, एक तो होगा पी क्या होगा? πr+2r। कैसे? कोई अर्धवर्त है, ये आपका अर्धवर्त है, इसमें ये यहाँ से आपकी आर होगी। तो पैरामीटर में एक तो ये आएगा आपका, और एक पूरा का पूरा डायमीटर अर्थात व्यास आएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ब्रैकेट में π+2। आई बात समझ में? उसके बाद क्या होगा आपका? एरिया। एरिया ए बराबर क्या होगा? 1/2 πr²। जब पूरे व्रत का एरिया πr² है तो आधे व्रत का एरिया 1/2 πr² होगा। अब क्या आता है? एक होता है फॉर्मूला, किसके लिए? केवल सेमी सर्किल के लिए। केवल अर्धव्रत के लिए। क्या है केवल अर्धव्रत के लिए? उसका पेरीमीटर 36/7 × r। ये निकाला हुआ है आपका, कहीं भी प्रयोग में आ जाएगा। आई बात समझ में? एक आपके पास क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है। और वो त्रिज्यखंड क्या करता है? देखिए, त्रिज्यखंड में बताएंगे। जैसे आपने कोई सर्किल लिया, ये सर्किल ले लिया। अब इसमें क्या है? आपने ये एक त्रिज्यखंड हो गया। और इसमें क्या किया आपने? इसको आप कलर कर कीजिए। जैसे आप देखिए, आपने ये इसमें कलर किया। ठीक है। अब इसमें क्या है? ये जो कोण बना है, ये जो कोण है, ये थीटा है, और इसकी त्रिज्या ये आर है। तो अब क्या करेंगे आप? छायांकित भाग, छायांकित भाग के लिए, छायांकित भाग के लिए क्या है? चाप। चाप कौन सा होगा? ये वाला। चाप की लंबाई क्या होगी? θ/360 डिग्री × 2/r।
उसके बाद क्या होगा, पेरीमीटर। इस चाप का पेरीमीटर क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2πr जमा, ये तो चाप हो गया, और अब 2 बार त्रिज्या भी आई है ना, तो 2r। उसके बाद इसका एरिया, एरिया कितना होगा, थीटा, जितना ये त्रिज्या खंड केंद्र पर कौन बना रहा है, थीटा बटे 360 इंटू πr²। आई बात समझ में, ये आपको फिक्स है और ये फिक्स होगा, तभी आप आगे के सवाल कर पाओगे। तीनों ही चीज अच्छी है। चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक अर्धवृत्त अक्षेत्र की परिधि 144 मीटर है तो अक्षेत्र का व्यास क्या होगा। आपसे व्यास पूछा है, हम अभी आपको बता के आए हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता था, 36/7 इंटू r, डायरेक्ट लिखना है आपको। लेकिन अर्धवृत्त का परिमाप क्या दिया गया है, अर्धवृत्त के परिमाप के लिए ही है ना, सेमी सर्किल के लिए यही तो बता के आए थे आपको। अर्धवृत्त का परिमाप है 144 बराबर 36/7 इंटू r। अब ये इससे 4 बार जाएगा, तो r बराबर 7 चौक 28, और ये 28 क्या आएगा, मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। किसी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यदि उसका अर्धवृत्त का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। आपको क्या बताया, अर्धवृत्त का परिमाप कितना, 18 सेंटीमीटर, परंतु हमारे अनुसार क्या होना चाहिए, 36/7 इंटू r बराबर 18, 18 दूनी 36, तो r बराबर 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये अर्धवृत्त का त्रिज्या आई है, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या, जब अर्धवृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की त्रिज्या भी वही होगी। तो आपका क्या आया आंसर, आंसर आया आपका 3.5। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी अर्धवृत्त का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, उसका व्यास क्या होगा। क्या बताया इसने, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का परिमाप क्या बताया था आपको, 36/7 इंटू r, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, 1/2 पाई r²। अब इस r से ये स्क्वायर गया। अब r बराबर क्या लेंगे, इधर तो 36/7 है ही, ये जो बटे का 2 है ये ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगी, अर्थात गुणा 22, और ये 7 ऊपर जाएगा। 7 से 7, 2 से 11 बार, तो क्या आ गया 36/11, और ये किस में आएगा, ये है आपका मीटर सेंटीमीटर, कुछ है नहीं दिया है, तो आप इसको केवल इकाई लिखिए। लेकिन उसने उसका व्यास पूछा है, क्या पूछा है, व्यास। तो व्यास अर्थात डायामीटर बराबर होता है 2r, 36/11 गुणा 2, 36 दूनी 72/11, 11 छीका 66/6, 11 इकाई। क्या इनमें से कोई है, ऐसा आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, एक ऑप्शन यहाँ पे बना लेंगे, 5 नंबर 72/11। आई बात आपकी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका ऑप्शन 5 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, अर्थात ये दी है इसकी 14 सेंटीमीटर, जिसकी भुजाओं AB और DC के मध्य बिंदु क्रम से E तथा F है। EPF एक अर्धवृत्त है, EPF, तो यहाँ P आ गया कोई बिंदु, जिसका व्यास EF है। अच्छा ठीक है। LMNO एक वर्ग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा।
छायांकित भाग जो कलर्ड किया हुआ है आपको उसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, क्या लेना हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पहले छोटे सर्किल अर्थात सेमी सर्किल का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का एरिया। बड़े का क्या है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसकी एक भुजा कितनी है 14 की, तो बड़े वर्ग का होगा 14 गुना 14 माइनस सेमी सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई गुना आर स्क्वायर। इसकी आर क्या होगी, जब ये पूरी 14 है तो यहाँ आधा बिंदु, ये यहाँ कितना होगा 7 गुना 7 माइनस छोटा वर्ग। अब छोटे वर्ग की भुजा कैसे आएगी, छोटे वर्ग की भुजा बताइए क्या होगी, छोटे वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे आप, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसका कर्ण पता है। और कर्ण क्या है, ln इसका कर्ण है, क्या है ln इसका कर्ण है, अर्थात ln गुणा ln/2, क्योंकि वर्ग का जो एरिया होता है वो उसके विकर्ण के स्क्वायर के आधा होता है। तो ये 14 और 14 196 माइनस 7 से 7 ये 11 बार 1177 माइनस ln कितना आया 7 गुना 7/2। अब 196 से 77 गए, कितना बचा बताइए जरा, 96 में से 77 80 19 119 माइनस 49/2 बराबर 238 माइनस 49/2 बराबर ये आ जाएगा आपका 38 चले गए 11 बच गए 189/2 अर्थात 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग है और ये आपका अर्धवर्ग है, ये सेमी सर्किल है। अगर इन दोनों का एरिया हम पूरे वर्ग के एरिया में से घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमने निकाला है फॉर्मूले के अनुसार। नेक्स्ट, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, क्या चल रहा है, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें क्या है, आपको बताया था हमने, क्या बताया था, यदि आप किसी वृत्त ये आपका कोई वृत्त हो गया यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद आपने एक त्रिज्य खंड लिया, ये कोई त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये यहाँ थीटा, और आपको क्या करना है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताया था आपको θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री दिया है, बटे 360 गुणा पाई 22/7 और गुणा आर स्क्वायर। आर क्या है, आर है आपका परिधि, केवल परिधि दी है तो हमें आर अभी नहीं पता है, यहाँ पर आर हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ निकाल लीजिए 2 पाई आर बराबर 11, तो आर बराबर 11/2 पाई, या फिर 11/2 गुणा 22 गुणा
7 अगर हम रखें यहाँ, 11 दूनी 22, 7/4, ये हमारी यहाँ से R निकल कर आ गई। तो यहाँ पर R का मान हम क्या रखेंगे, R बराबर रखेंगे 7/4 गुना 7/4, 7 से 7, 6 छंग 36, और ये 3 और ये 11, तो 11 सते 77, 4 चौक 16 थी 48, कितना आया 77/48। या ऑप्शन में देख लीजिए सही में दिया है या ऐसे ही, ऑप्शन में 77/48 दिया है, आता है ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या दिया गया है प्रश्न, वृत्त के 1/4 अंश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब 1/4 से 1/4 अंश का क्या मतलब होता है, 1/4 अंश का मतलब होता है कि उसने केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाया है। यह तो आप ऐसा कह लीजिए, या सीधे सीधे आप इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। क्या है, अंश के आकार में एक कागज शीट का परिमाप 1/4 अंश का परिमाप क्या होगा, 1/4 इंटू 1/4 इंटू क्या आएगा बताओ, 2πr, और जमा वो त्रिज्या भी तो आएगी ना उसकी 2r। नहीं समझ आ रहा है, चलो बताते हैं एक बार, देखो जरा ध्यान से। ये कोई व्रत लिया आपने, ये यहाँ पर व्रत ले लिया कोई, और ये जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है। अब यदि इसका परिमाप लेंगे तो ये चाप आएगा और ये दोनों भी तो आएंगे, इसलिए 2r तो हमने ये लिया है और ये चाप का हमने ये लिया है, तो ये आ जाएगा 1/2πr जमा 2r, और ये किसके बराबर दिया गया है, 75 के बराबर दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, दो से इधर जाइए आप, πr जमा 4r बराबर 75 गुना 2 बराबर 150। अब ये क्या आएगा, पाई का मान रखो यहाँ, r कॉमन, पाई जमा 4 बराबर 150, या r बराबर 150/22 28 गुना 7। ये कहाँ से आया, पाई प्लस 4 बराबर 22/7 जमा 4 22 जमा 28/7, ये यहाँ से आया। तो 7 ऊपर चला गया, 7 गुना 150/50, 3 बार 7 या 21, r बराबर आया आपका 21। तो क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई r स्क्वायर, 1/4 पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुना 21, 7 या 21, और ये 2 बार, ये 11 बार, 11 3 33 गुना 21/2,
जब इसको आप सोल्व करेंगे ये आया 21 में गुणा 693 और बटे में 2 या 340.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। ध्यान से देखिएगा, चौथाई अंश का परिमाप लेना है। चौथाई अंश का मतलब होता है 90 पर डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर, या तो इसे थीटा बटे 360 लिख लो, अगर नहीं हो तो यहाँ पर हमने 1/4 इंटू 2πr कर लिया, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 1/2 πr जमा 2r आ गया, जो कि 75 के बराबर प्रश्न में दिया गया है। यहाँ से हमने r प्राप्त कर ली, जो आई हमारी 21, और इस 21 को हमने क्षेत्रफल में रख दिया। क्षेत्रफल भी 1/4 होगा, तो 1/4 πr स्क्वायर का मान रखेंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, एक घोड़े को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक 30 मीटर गुणा 20 मीटर के आयताकार क्षेत्र में एक कोने पर बांध दिया है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जहां वह चर सकता है? चलिए जी, इसको चराएंगे। अब कैसे चराएंगे देखिए, आपने यहाँ से यहाँ पर एक आयत लिया, ये कोई आयत है, और इसमें क्या किया आपने, ये क्या है 30 मीटर, और ये क्या है 20 मीटर, और यहाँ पर एक रस्सी बांधी है 14 मीटर लंबी, तो 30 का आधा 15 लगभग 14 यहाँ होगी, वो ऐसे चल रही है CABCD, और यहाँ से भी वह इतने हिस्से को चर जाएगी, तो कोण भी क्या होगा 90 अंश। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जितना वह चर जाएगी, तो चरने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यदि आपने फिगर बना ली तो आधा प्रश्न आपने तभी हल कर लिया। ये कितनी है, ये है 14, और ये भी 14, तो 90 डिग्री कितने पर 360 पर गना, और पाई r और स्क्वायर 9 चौक 36, अर्थात 1/4 पाई का मान 22/7, और r कितनी 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 11 चौक 44। ये कुछ और आएगा, बताओ भाई। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, ये 14 है, 4 नहीं है, क्या है 14 बराबर 11 गुना 14, 14 एकम 14, 1 14 में 14 और 1 15, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। आयताकार क्षेत्र का जो इसने डायामीटर दिया है, जो इसने माप दी है, वो आपको केवल और केवल संख्या में डालने के लिए दी गई है। आपको अपने त्रिज्यखंड पर ध्यान रखना है कि त्रिज्यखंड में क्या आपको निकालना है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखें। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? सिक्के बनाने होंगे पहले आपको। चलिए पहले सिक्के बना लेते हैं। एक सिक्का आपने ये बनाया, एक सिक्का आपने ये बनाया, ये 3 सिक्के आपने बना लिए। अब देखिए इसमें क्या है, इनकी त्रिज्या है यहाँ से, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होगा कि सिक्कों के तीनों केंद्रों को मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। क्या? तीनों
सिक्कों के केंद्रों को मिलाने पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। क्यों होगा? देखिए, ये एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, तो ये सारी कितनी हो गई? ये सारी कितनी हो गई? 2। ये सारी कितनी हो गई? 2। और ये सारी भी 2 हो गई। आई बात आपकी समझ में? और अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इन त्रिज्य खंड का कोण भी कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अर्थात यदि तीनों कोणों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो 180 अंश का कोण बन जाएगा। अब क्या है? सिक्कों से घिरा क्षेत्रफल कितना होगा? यदि हम इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल -3 गुणा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का एक वो कितना है? 60 का। तो समबाहु त्रिभुज √3/4 a², ए कितनी है? 2, 2 का वर्ग माइनस 3 गुना त्रिज्य खंड कितना है? 60 डिग्री का। कितने पर? 360 पर गुना πr²। पाई कितनी है? 22/7। r² कितना है? 1 होगा ना? r², तो r² होगा 1, क्योंकि उसने दिया है कि उसकी त्रिज्या 1 है। अब देखिए, हम यहाँ कर सके 2 दूनी 4 से 4 ये कट जाएगा। 36 18 दूनी 36 और ये 11 बार, तो √3 - 11/7। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो हम इसको पाई में रख सकते हैं। ऐसा नहीं है तो इसको आप पाई में रख लीजिए। और पाई में रखने के लिए क्या करना होगा? यहाँ हमें इसको ऐसे रखना होगा पाई में। पाई 36 18 दूनी 36, बस यहाँ तक रखिए। इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बराबर। यहाँ क्या बचा? √3 माइनस यहाँ 3 गया, 6 गया, 36 गया पाई, और ये बटे में 2, और कितना? सेंटीमीटर²। अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। √3 - π/2 वर्ग सेंटीमीटर। आपने ध्यान दिया यहाँ पर, यही कि तीनों सिक्के मिले हुए हैं, उनकी त्रिज्याओं को जब आपस में मिलाएगा एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से यदि हम 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें सिक्कों से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं। सिक्कों से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा? अभी आपको बताया था कि ये कैसे निकालना है, तो ऐसे ही निकालेंगे। अब यहाँ आप सीधा रख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर √3/4। समबाहु त्रिभुज बनेगा और समबाहु त्रिभुज उसकी त्रिज्या का डबल होगा, अर्थात 7 × 7 माइनस थीटा कितना बनेगा? 180/360 गुना पाई। पाई का मान रख लीजिए यहाँ 22/7 और गुना r², 3.5 गुना 3.5, 18 दूनी 36, 2 से 11 बार और 7 से 0.5 बार। ये क्या आया? 7 × 7 = 49 √3/4 माइनस 11 × 5 = 55, या 11 को ऐसे ही रखिए, 5 की इसमें गुना कीजिए, 5 × 5 = 25, 2 5 × 15 2 17, 1.75। जब यहाँ हम √3 का मान रखेंगे और उसको डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा 21.217 माइनस 11 की जब 1.75 में गुणा करेगा 19.25, अर्थात 1.967 क्या आएगा? सेंटीमीटर² आएगा। इसको हमने अलग ऐसा कीजिए। देखिए यहाँ पर
1 2 3 ये मान होता है √3 का, इसमें 49 की गुणा करेंगे और फिर भाग देंगे 4 से, तो हमारा 21.27 आएगा। आई बात समझ में? इसको करते रहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। इसका स्पेशल मेथड भी होता है। वो क्या है? इस प्रकार के एरिया में क्या करते हैं, एरिया बराबर 1.124/7 गुणा r²। ये कब लागू होगा? जब कोई क्षेत्र 3 सिक्कों से घिरा होगा और उन सिक्कों की त्रिज्या समान होगी। आई बात समझ में? तो 1.124/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, इससे से काटो 0.5, यह आएगा 1.124 गुणा 1.75 बराबर 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी की भी तरीके से कर लीजिए, आपको शॉर्ट मेथड यदि याद रह जाए तो इससे कर लीजिए, नहीं तो लॉन्ग मेथड आपको हमने रख करके बता दिया है कि कैसे होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक अर्धचंद्राकार आकृति की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा? अर्धचंद्राकार आकृति, अर्धचंद्राकार आकृति अर्थात अर्धवर्त, परिमाप क्या होगा? बता रखा आपको 36/7 गुणा r, यही तो बताया था आपको या कुछ और बताया था? 7 चौक 28, 4 छीक 24, 4 तिया 12 2 14, 144 सेंटीमीटर परिमाप। या तो आप इसको ऐसे ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर ऐसे रख के कर लीजिए, या फिर जो आपका सूत्र होता है परिमाप बराबर क्या होता है? अर्धचंद्राकार का परिमाप बताया था आपको πr जमा 2r, या फिर इस सूत्र में रखकर आप कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 2 संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वह इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या रहेगी? क्या बता? एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 2 सकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वह इसके क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये आपका होमवर्क है, करके देखिएगा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करवाएंगे। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।